अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफ़ा यूसुफ़ज़ई। ईद एडिशन के प्रोग्राम्स हम आपके लिए लेकर आए हैं और ईद पर जैसा कि आम तौर पर रिवायत होती है कि हम बात जो गेस्ट से करते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो गैर सियासी हो और एक गैर रवायती किस्म की डिस्कशन लेकर आएँ। उनको भी आपके सामने हम बतौर ह्यूमन्स पेश करें, क्योंकि अक्सर सियासतदानों के ऊपर शदीद निश्तर बरसते हैं तनकीद के, और उनसे हम ये बात करते हुए भूल जाते हैं कि वो भी शायद इंसान हैं, उनकी भी एक पर्सनल लाइफ है, वो भी एक मुश्किल वक्त से गुजर सकते हैं। और जिनके साथ इस वक्त यहाँ पर मैं बैठी हूँ ये तो इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, तो इनके साथ तो हम इनकी मुश्किलात के हवाले से ही बात करेंगे और जो इन पे पर्चे हुए हैं, जो रिडिकुलस तरीन केस इनके ऊपर बनाया गया हो अभी तक, वो सारी डिटेल्स आपके सामने हम लेकर आएंगे। लेकिन जाहिर है ईद का प्रोग्राम है तो इनकी अपनी ज़ात के हवाले से भी बात होगी और इंट्रोडक्शन हम अपने रवायती ईद प्रोग्राम्स के अंदाज़ में ही मैं कराऊँगी कि जिसमें शेर व शायरी होती है। तो हमारे जो पहले मेहमान हैं वो हैं जी फ़ख्र झंग, जिनकी सारी सियासत है इस वक्त सियासी जंग। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात खुलकर करते हैं जो हमेशा बात, शेख वकास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। ईद मुबारक सर आपको। दूसरे मेहमान नाजरीन हमारे हैं फैसलाबाद की शान, पीटीआई की चट्टान, और वाकईतन तौर पर ये इस वक्त पीटीआई की चट्टान के तौर पर खड़े आपको नज़र आते हैं, जो घबराने से हैं इनकारी और जिनको मुखालफीन पर लगानी है ज़रबकारी, सरबरा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जनाब हामिद रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। ईद मुबारक सर आपको भी। मुबारक। कैसा लगा आप दोनों को अपना इंट्रोडक्शन? मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे हमारे यहाँ वो झंग में जलसों से पहले वो शेर व शायरी होती है ना। आपको फैसल जावेद याद आ गया इधर? नहीं, हमारे वाले जो आपकी शायरी है वो हमारे वालों से ज़्यादा मिलती जुलती है। झंग वालों से। हाँ। मुझे ज़्यादा आपका जो इंट्रो आया है उसमें शुक्र है कि आप हमें इंसान बनाने पे तुली हैं। आपने कहा कि इनको भी आपसे बतौर इंसान आपकी मुलाकात करवाते हैं, तो शायद हमें समझते नहीं थे पहले इंसान आप। सो वी आर ग्रेटफुल। बहुत सारे लोग समझते थे, लेकिन बाज़ औक़ात सियासतदान के हवाले से, क्योंकि उस पर हर वक्त तनकीद होती है, ये आम तासुर था इस मुल्क में, जो कि अब मुझे लगता है कि बड़ी हद तक चेंज हो गया है कि सवाल सिर्फ इससे करना है और यही सारे फसाद की जड़ कह लें, प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम कह लें। अब मुख्तलिफ चीज़ें और कॉन्सेप्ट बड़ी हद तक तब्दील हो गए हैं पिछले 2.5-3 साल में। शेख साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ईद के लिए हम भी आपके पास यहाँ पर पेशावर आए, इधर ही गुजार रहे हैं ईद, या कोई है कि कोई कन्नी कतरा के झंग की तरफ एक दौड़ लगाई जाए? ईद जो है वो मैं ये केपी में ही है, आपने देखा, और फैमिली फ्रेंड्स हल्के के लोग जो हैं जो मैनेज कर सकते थे, क्योंकि ईद है तो हर किसी ने उनके अपने यहाँ भी मसरूफियत और अपना भी वो है, तो लोग आए। आज सुबह गपशप हुई, बैठे फैमिली वाले कुछ लोग आए, उनसे गपशप हुई, और क्या ही अच्छा होता कि हम अपने इलाकों तक पहुंच सकते और वहाँ पे ईद मनाते, और क्या ही अच्छा होता, सबसे अच्छा कि हमारे कायद बाहर होते। और असल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ईद जो है वो दोबाला हो जाती अगर हमारे कायद हमारे दरमियान होते, अपनी कौम के दरमियान होते, जेल से बाहर होते, तो वो और ज़्यादा अच्छा होता। और बहरहाल ये इसी किस्म की सख्तियाँ हैं, बट इट्स ऑल राइट, गुजार रहे हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं वो पूरी कर रहे हैं। अच्छा, हाई स्पिरिट्स में है जो आप इतनी बड़ी चीज़ों को छोटे मोटे वाक़यात कह रहे हैं। देखें, इस दिल पे लेने वाला मामला है नहीं, अगर हम दिल पे ले लें तो फिर तो काम ही नहीं चल सकता। अच्छा, वैसे वाकई ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया हामिद साहब, आपसे भी मैं इस पे सवाल पूछूंगी कि कोई ऐसी चीज़ हुई है पिछले 2-2.5 सालों में जो बिल्कुल ही दिल पे लग गई हो, मतलब जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो और ऐसा लगा हो कि भाई ये नहीं करना चाहिए था, बस ये चीज़ यहाँ तक ना आते? अच्छा देखिए, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं हो गया, शेख साहब हो गए, हम बड़े क्राइसिस से गुजर के, और हम वो सियासी लोग हैं जो कुछ सरमाए के सर के ऊपर पॉलिटिक्स में यहाँ तक नहीं आए। हमारे आबा अजदाद सारे इस फील्ड के अंदर अपनी मेहनत के साथ आए हैं, ग्रास रूट से चलते चले आ रहे हैं। ये जो गवर्नमेंट का था रवैया हमारे साथ, स्टेट फैशिज़म था, इसने को मेरा नहीं ख्याल कि हमें को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। हाँ, हमारी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई, बच्चे इफ़ेक्ट हुए, घर में बहन भाई माँ बाप सारे इफ़ेक्ट हुए, और वो ज़ाहिर परेशान भी हैं इस कैफियत की वजह से, लेकिन हल्के के लोग बहुत ज़्यादा। अब शेख साहब और मैं, हम दोनों इलेक्शंस के बाद 1-2 मरतबा के अलावा, शेख साहब तो शायद 1 मरतबा जा सके हैं, मैं 2 से 3 मरतबा सिर्फ जा सका हूँ, हल्के में भी नहीं जा सके। और जो बंदा इलेक्ट होके आता है, इलेक्शन कंटेस्ट करके आता है, उसके लिए बड़ा पेनफुल होता है अपने कारकुनान से, अपने वर्कर से, अपने सपोर्टर से दूर होना। लेकिन एक चीज़ जिसने हर्ट किया इन द लास्ट 2.5 years 3 years यू मे कॉल इट, वो था जो सलूक देखा मैंने और हम सब ने इमरान खान साहब के साथ जेल में, स्पेशली जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर थे। द डे आई मेट हिम, शेव बड़ी हुई थी खान साहब की, उनको शेविंग किट नहीं प्रोवाइड की जा रही थी और उन्हें प्रॉपर खाना नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था, बट ही वॉज इन रियली हाई स्पिरिट्स।
मैं बैठा सोच रहा था कि एक आदमी जिसने इतना डिलीवर किया इस मुल्क को, जिसका एक वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर है, जिसकी एक पहचान है, बल्कि दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में एक टाइम था जिस वक्त हम बड़े हो रहे थे तो दो लोग थे, एक नुसरत फ़तेह अली ख़ान और दूसरा इमरान ख़ान। लोग इनके नाम से भी पाकिस्तान को जानते थे कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान का पाकिस्तान और इमरान ख़ान का पाकिस्तान। उस आदमी को आपने एक ऐसी जगह पे रख के उससे आपने अखबारात ले लिए, आपने टीवी ले लिए, आप उसको शेविंग किट प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप इसे इवन खेल बात नहीं करवाने दी जा रही। जेल में जो मैनुअल में खाना होता है उन दिनों में खान साहब को वो खाना भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, और अभी लेटली भी यही पोजीशन है। That was the point which was hurting basically. खान साहब वाली तो तकलीफ है ही है हमारे दिल में जी। आज हम जो सब खड़े हैं वो इसीलिए खड़े हैं, ये सारी चीज़ें जिससे वो खड़े हैं, और हम भी आज यहाँ इसीलिए हैं कि हम चाहते हैं कि जो जिम्मेदारियाँ उन्होंने दी हैं वो उस तरीके से निभा सकें। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ है, इट्स अबाउट पेरेंट्स। मेरे वालिद वालदा दोनों बुज़ुर्ग हैं और इस उम्र में काफ़ी मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, एंड दे लव देयर हाउस। वो अपने घर में रहना इस उम्र में वो बड़ा पसंद करते हैं, तो और वो जाना पसंद नहीं करते। सो बिकॉज ऑफ दीज फ्रीक्वेंट रेड्स बाय पुलिस इन पंजाब, अच्छा दे हैव आल्सो, तो उनको मुझे हर दफ़ा रीलोकेट करना पड़ता है। तो और कई दफ़ा मेरी वालदा जो है वो कि भाई मुझे अपने घर जाना है, बट ठीक है जिसने जो करना है कर ले, जिसने गिरफ़्तार करना है कर ले। तो मैं यही उन्हें, फिर मुझे उस वक़्त बड़ी तकलीफ़ महसूस होती है जब उन्हें दिस इज़ दे एज दैट दे हैव टू स्टे अपने घर में, अपने अजीज़ों से, रिश्तेदारों से, बच्चों से। वो मुझे तकलीफ़ देती है। बट जब वो आगे से कहते हैं, एक लफ्ज़ मेरे वालिदैन हमेशा मुझे कहते हैं जब भी कोई ये क्राइसिस, क्योंकि ये इतना बड़ा क्राइसिस उनकी सपोर्ट के बगैर हम गुजार नहीं सकते थे, अल्लाह खैर करेगा। बस इस लफ्ज़ के अलावा आज तक मेरे वालिद और वालदा के मुँह से कोई लफ्ज़ नहीं। जब मैंने भी कभी कहा कि आप अल्लाह खैर, कोई गल नहीं, तू तकड़ा हो, बस तू तकड़ा रहे। अच्छा, वो उल्टा आपको हौसला देते हैं। हाँ, यस सही है। अच्छा, आप लोगों पे जो FIRs हैं, आपका टोटल काउंट कितना है? ये है जी कोई 45 प्लस है। ठीक है, आपका हामिद साहब? अराउंड 41 जी। 40 ही है, ठीक है। अच्छा, बट इसमें अहम बात यह है कि ये एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत है। इसमें मर्डर, एंटी टेररिज्म एक्ट, इसमें अब वो कोई नया भी वो साइबर क्राइम और पता नहीं क्या, व्हाट एंड व्हाट नॉट। मास्टरमाइंड मैं वकास भाई की एक बात को आगे चलाता हूँ जी। देखें, बेसिकली हम लोग सियासत में हैं, ये चीज़ें ये हमारे लिए नई नहीं है, लेकिन ख़ानदान बहुत फॉर द फर्स्ट टाइम ये हुआ। वकास ने तो खुल के नहीं बताया, भैया मेरा वकास की जो वालदा हैं उन्हें जिस FIR के अंदर नॉमिनेट किया गया, इट वाज सो डिस्गस्टिंग है। वालदा मेरे लिए एक दूसरा पेनफुल लम्हा, मेरी हमशीरा, हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में, शेख साहब भी, मैं भी, हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। मेरी हमशीरा जो हैं वो 9th मई के केसेस के अंदर नामजद कर दी गई। शी हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ का मरहला होता है जब वो ATC के अंदर खड़ी हो के तो वो ट्रायल को फेस कर रही होती हैं। आई मीन वी बीन थ्रू अ लॉट। अपनी भाइयों का, हमारा शेख साहब के भाई, बल्कि PTI के हमारे तमाम अक्सर जो MNAs हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, लीडर्स हैं, उनके भाई सारे। लेकिन असल तकलीफ़ जब होती है जब माँ बहन को इस मामले में इन्वॉल्व किया जाता है, और हम गुज़श्ता 2 साल से इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। सबसे रिडिकुलस केस आप लोगों पे कौन से? चलो दहशतगर्दी है, लेकिन सबसे बोंगा तरीन इल्ज़ाम क्या है आप? काइट फ्लाइंग। मेरे पे काइट फ्लाइंग का एक FIR था बसंत बना रहे हैं 9 मई के आप? बाद। हाँ, अच्छा, 9 मई के बाद एक काइट फ्लाइंग का जो है वो दिया था। आई डोंट नो अबाउट हिम। अब इनका तो मेरे ऊपर जो ज़रताज पे कंबल चोरी है, उमर भाई पे बिस्किट चोरी का जो हुआ, देखा आपने आज उमर अयूब साहब पे, जिसमें उनकी ज़मानत अभी रिसेंटली ATC ने खारिज की, वो बिस्किट चोरी तो था। मेरे पे उनको हो सकता है कोई डब्बा चलते चलते उठा लिया। मेरे पे जो उन्होंने संगजानी की एक FIR दी है, उसमें मैं को हैंड ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, चलो ये तो हैवी नौयत की है, पता नहीं क्या क्या छीने नहीं। एक तो एक सामान पड़ा होता है ना, एक आपने DSP से उतार FIR में मैंने भी किसी को थप्पड़ वप्पड़ लगाया, मेरा भी उसमें नाम, वो सारा कुछ भी उठा के ले गए। तो हंसी आती है बाजू का। एक FIR है जिसमें फल एहतजाज के दौरान फ्रूट की एक रेडी है, उसके ऊपर से सेब चोरी की है मैंने। आपको सेब पसंद है वैसे?
नहीं, नॉर्मली खाता हूँ। इधर गवाही ना दे दीजिएगा क्योंकि ये आपका इस्तेमाल हो सकता है अदालत में, ये तो मैंने वैसे पूछ लिया। सेब चोरी भी है, इसके सब पीर हैं जी चीज़ें लोग, वैसे ही सेब और चीज़ें पहुंचा देते हैं। अच्छा, वैसे उठाने आप की दोनों जरूरत की क्या है? ये बताइए, हमने एक्चुअली इस दफ़ा ईद पे नाजरीन को थोड़ा सा हम कॉन्टेक्स्ट समझा दें कि आगे का के भी जो ईद एडिशन प्रोग्राम्स आप देखेंगे उसमें भी आप हर जमात के अपने अपने एक जैसे लाइक माइंडेड लोग, जिनके बारे में आप भी शायद ये कह सकें कि अच्छा हमें लगता था कि शायद इनकी दोस्ती आपस में बड़ी गहरी है, ऐसे शख्सियात को हमने इकट्ठे बिठाया है। आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई? आप पीटीआई का हिस्सा नहीं थे और वो भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, वो भी पीटीआई टेक्निकली नहीं थी, तो ये इस मरतबा जब इकट्ठे हुए तो ही दोस्ती का आगाज़ हुआ या पहले से एक दूसरे के साथ नहीं, गपशप ऐसे और- नहीं है। हमारे बड़ों का। बहुत बड़ों पहले का से था। है, बुजुर्गों का अच्छा। आपस में ताल्लुक रहा, शुरू से रहा। उसके बाद फिर इनके वालिद और मैं, सावजाद साहब के वालिद जो थे और मैं कुलीग थे, हम असम्बली में इकट्ठे असेंबली पहली में, दफ़ा जी, जब 2008 में? 2002 में, में, दो में, हाँ। 2002 की असम्बली में हम दोनों इकट्ठे थे। तो वो बुजुर्ग भी थे, फिर मेरे बुजुर्गों से ताल्लुक भी था। तो बस उसके बाद फिर इनसे उस वक्त बहुत ज़्यादा आप तो फिर उनके सीनियर हुए टेक्निकली तो। टेक्निकली तो Yes, मैं yes. इनके ये सीनियर है तो आप बुजुर्गों का उनको मशवरे देते हैं कि ऐ करी है ना करी? नहीं, तो वो बहरहाल फिर उसके बाद जब बुजुर्ग ना रहे तो फिर बहुत सी एसोसिएशंस के हवाले से हम आपस में राब्ते में रहे। बहुत सी मूवमेंट्स ऐसी थी जिसमें कोई ऐसे इश्यूज़ हुए तो ये मुझे कॉल कर लिया करते थे। फिर अल्लाह ने सफ़र यहाँ तक आ गए और फिर अब हम 9 मई से पहले ज़्यादा इंटरेक्शन जो था वो हो गया और फिर आज तक। इसकी एक और वजह भी है। अच्छा, वो क्या? हमारे हम दुश्मन दोनों भी की एक से फैमिली से, हैं। हमारे दुश्मन भी एक से हैं। हाँ। चूँकि नज़रियाती तौर पे, फ़िक्री तौर पे इन दोनों ख़ानदानों की सोच एक थी और हमने हमेशा पाकिस्तान में जो मिलिटेंट बैंड आउटलेट्स हैं, शेख साहब तो हरा के भी खैर उन्हीं को आते हैं डायरेक्टली, तो उन दोनों की हमसे को ख़ुसूसी मोहब्बत भी है। उनका सिलसिला हमारे ख़िलाफ़ चलता रहता है, तो ये वजूहात भी पीछे बैकग्राउंड में वालिदैन It के brought you ताल्लुक के अलावा together. ये वाला अच्छा, इशू भी था। सही है। अच्छा, इस शेख साहब, दफ़ा भी मैंने उन्हीं बैंड आउटफिट्स को ही हराया, हाँ, बिल्कुल हराया नहीं है बल्कि Humiliate क्या किया। हराया? पछाड़ा है, कुछ जो भी कह लें, क्या हराया है? झंग की आवाम ने और इमरान खान के नाम ने। अच्छा शेख साहब, आपके और भी क्लास फेलोज हैं, अभी जिसके घर में हम इधर बैठे हुए हैं ये भी आपके साथ यूनिवर्सिटी में रहे हैं। इसके अलावा कौन कौन सी सियासी शख्सियात थी जो आप लोगों के बैचमेट्स थे वहाँ पर? आप और अली अमीन साहब? मैं, अली अमीन, फिर हमारे एक दोस्त हैं अमेरिका में, वो भी पीटीआई को वो करते हैं, आतिफ, हम थे, हमजा शहबाज भी हमारे साथ वहाँ थे। ओह, तो उनको आप लोग कहते हैं थे आजा? अच्छा, मेरे अजीज़ दोस्त फवाद चौधरी साहब भी अच्छा। जो थे वो थे वहाँ पे, हम गवर्नमेंट कॉलेज में थे। उसके अलावा पंजाब में कुछ MPs हैं, वो हमारे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में थे और बहुत से लोग हैं। मोहसिन नकवी साहब भी जूनियर थे हमारे। अच्छा। तो दोस्ती तो नहीं कह सकते, तो मगर ये है कि बहुत से लोग हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत के सेटअप में, पुलिस में, जो सही हमारे है। साथ गवर्नमेंट कॉलेज में थे, असम्बलियों में हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज में थे। कुछ ज़्यादा जूनियर थे या हमारे साथ ही थे, सीनियर्स तो मुझे अभी तक मिले तो नहीं कोई। आप और अली अमीन साहब उस वक्त भी इतनी ही गहरी दोस्ती रखते थे या ये बाद में हुई है सियासत? नहीं, बड़ी गहरी दोस्ती रखते थे जी। तो फिर वो तो आप पार्टनर्स इन क्राइम हुए कई टेक्निकली। मार कुटाइयाँ जो थी वो हमारी जो थी, हम उसमें माजरत कहना तो नहीं चाहिए, बट इकट्ठे होते थे और अली हमेशा ब्लेम करते थे कि यार रौला तुम डालते हो, लड़ना मुझे पड़ जाता है। ये उस वक्त नहीं तो आप लोग उनको आगे कर देते थे? नहीं, वो हमारे में लंबा चौड़ा तकड़ा वो जवान यही था और फिर हमें ज़रा हौसला हो जाता था, कहते चल भाई ठीक है। तो अच्छा। वो मगर वो बेचारा हमेशा ही वुड गेट इन ट्रबल बिकॉज ऑफ अस। हामिद साहब, आपके कौन से ऐसे क्लास फेलोज थे जो आज सियासत में हैं या दूसरी साइड पे हैं और आप उनको कहते हैं यार तुम लोग उस वक्त तो ठीक ठाक थे, अब तुम लोगों को क्या हो गया? आपके सहाफ़त में मुनीफ फारूक साहब, अच्छा। अल्लाह अकबर। ड्यूरिंग आवर डेज इन चीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स ही वाज देयर। गवर्नमेंट कॉलेज में अब्दुल्ला वैंस थे। अच्छा। इसी तरीके से बैरिस्टर अदील कामरान थे। अब्दुल्ला भी हमारा जूनियर था। हाँ, अब्दुल्ला जूनियर also था। junior। मैं भी थोड़ा हाँ, जूनियर ही ओ, समझा। या साहब भी जूनियर, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सरदार अली रज़ा दरेशक, अच्छा। हाँ, he was our मलक junior। यूसुफ हंजरा, ये सारा बैच था। वो उसमें से तकरीबन सारे एक ही साइड पे खड़े हैं, सिर्फ 2-3 को निकाल के वो दूसरी साइड के ऊपर हैं या दूसरी फील्ड में कह लें आप। सही है, ठीक है। अच्छा, अब इधर मेरे जहन में बड़ा शरारती किस्म का सवाल आ रहा है और चूंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ पुराने वक्तों से टाइम भी गुजारा है, जानते भी हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की आदत से भी वाकिफ़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और भी मामलात हैं, हुए होते हैं, आप लोगों के भी हुए होंगे आई एम श्योर, और आम भी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इधर ऑनेस्ट आंसर मिलेगा चाहे सियासत में मिले ना मिले।
नहीं जी, बड़े मैं अपना तो बता सकता हूँ। शेख साहब का भी खैर तकरीबन वैसा आप ही बता है। सकते हैं शेख साहब मेरे से ज़्यादा शेख साहब ही बताएंगे। मेरे ख्याल में अब दोनों की दाढ़ियाँ हो गई हैं, एक की काली होगी एक की सफ़ेद होगी, तो कुछ सोच लेना चाहिए, सोच के बात कीजिएगा। अरे कॉलेजों में देखिए, जिस वक्त एक चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि जिस टाइम पे हम लोग कॉलेजेस में थे, दो हम इतने को सीनियर नहीं हैं अभी, दोनों अंडर 50 हैं। हमारे टाइम पे पंजाब की ये भी आपने बता दिया। शेख साहब तो मेरे सीनियर हैं, मैं तो 45 से भी छोटा हूँ ना जी, मैं 45 से पीछे हूँ। अच्छा, उसके अंदर मैं इतना छोटा नहीं हूँ। हाँ, अच्छा, उसके अंदर हमारे टाइम के ऊपर जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी, हाँ, आप क्या स्टूडेंट पंजाब पॉलिटिक्स के में अंदर कहाँ निकल गए हामिद साहब? मैंने क्या पूछा है, आप सवाल नहीं, मैं आपको कॉलेज का माहौल बताने लगा हूँ अच्छा। ना। शायद ये उसको हमारे भी पॉलिटिक्स का हिस्सा समझते नहीं सर, मैं आपको अर्ज करता हूँ, हमारे ये है। जिस टाइम पे हम लोग जाते थे, उस टाइम पे पंजाब की स्टूडेंट पॉलिटिक्स कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी वायलेंट थी। अच्छा, तो लड़ाइयाँ होती ठीक है। थी, चीज़ें होती हैं, बस ठीक है, गुजर गया सो वक्त, गुजर गया जी, बस आज यहाँ पर है। लड़ाइयों को बस तो ठीक। मैंने पूछा ही नहीं हामिद तो साहब। आपने किस चीज़ का पूछा? मैं यही तो कह रही हूँ, सवाल गंदों और जवाब चना था। तो आप क्या पूछ रहे मैं तो हैं? वैसे मामलात, मतलब गाड़ी लेके कहीं दूसरे कनेड हाँ, नहीं, निकल ये तो गए, दाएं बाएं हो गए। नहीं, कनेड वाला तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है फिलहाल। अच्छा। लेकिन गाड़ी लेके निकल गए, इन चीज़ों के ऊपर खैर बड़ा रहा। जाहिर है उस एज के अंदर इंसान होता और है, कोई ये नहीं किसी कि और, क्योंकि आपने वायलेंस का जिक्र किया तो मुझे ये भी वायलेंस से पूछना मुराद इन पड़ा। द सेंस कॉलेज लाइफ में लड़ाइयाँ, आपस में झगड़े, ग्रुप हमारे में सर चीज़ें कई दफा चलती पड़ते हैं। किसी के भाई से भी हुई है कोई लड़ाई? अब सीधा ही आ जाती हूँ, अब जब नहीं आ रहे आप उस साइड पे। नहीं, दो ये कॉफी क्लब वाली गुफ्तगू कॉफ़ी क्लब वाली। अच्छा, इसमें दो आपको मैं चीज़ें बताता हूँ। हमारे टाइम के ऊपर माहौल ये नहीं था जो आज है। आई वुडंट एग्री विद हिम। ये आई आल्सो डोंट एग्री विद हिम, एंड हाफ ऑफ द ऑडियंस व्यूअर्स वाचिंग अस वो भी एग्री नहीं करेंगे। अब चलें, आप कह दें, चलें। बट नॉट एज सच। अच्छा, आपका चले मामला ही नहीं था, बिल्कुल ही ड्राई और सियासत और लड़ाई झगड़ा ही था। नहीं, शौक मसलन शौक गाड़ियों के थे, ड्राइविंग के थे, शिकार के थे, जानवरों के थे, दोस्तों के साथ। बाकी आप आते जाते तो रहते हैं ना जी, हर जगह पे फिरते फुरते रहते हैं, तो वो एक फिरते फिरते रहे हैं आप, जेडी ठीक है। गलो पुछते पैर वो दसो। मैं तुझी दसो। हाँ जी शेख साहब, अब आप आए ना। नहीं, मैं तो इनसे एग्री नहीं करता कि इनके दौर में कोई इतना एडा violence शरीफ था। जमाना सी थे। हाँ, नहीं, बड़ा हमारे शरीफ था। यहाँ वायलेंस ज़रूर था। बाहर हाँ। कुटाइयाँ गवर्नमेंट कॉलेज में, रावियंस फ्रंट और हम और ये सारे दोस्त, ग्रुप्स बने होते थे, वो gangs ग्रुप्स और ऐसे वो। थे कि माई स्कूलिंग वाज इन केपी, ठीक है। मैं एबटाबाद में से अच्छा, मैं गया बाद था। में बिल्कुल। तो जैसे ही हम फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट कॉलेज में गए, तो समहाउ हम जो केपी से गए थे, हम सारे इकट्ठे हो गए। अली, ठीक है। आतिफ, एक हमारा दोस्त था, वो फौज में है इस वक्त, आई वोंट नेम हिम, अच्छी They पोजीशन will पे find है। him. तो वो 2-3 दोस्त मेरे फौजी इस वक्त, तो वो थे। तो जितने हम केपी से आए थे ना, 15-20 साथ इकट्ठे हो गए। हम इकट्ठे हो गए। उधर हो रावियंस फ्रंट, अब वहाँ लड़ाइयाँ हो और मार कुटाइयाँ हो, और शेख साहब भी उधर नहीं आ रहे जिधर आप मुझे ला रहे नहीं, मैं उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब आपको पता चल गया है कि इधर कुछ गड़बड़ है। नहीं, मैं तो ये- दस हाँ, अच्छा। इस वायलेंस के बावजूद भी जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रही हैं, वो इट वाज वेरी मच देयर। वो तो देखें ना, कॉलेज है, बच्चे हैं, नौजवान है, और वोट देना तो पक्का है, सच बोल देने। और वो वहाँ पे हर चीज़ मौजूद थी। मगर एक वो था, वो ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज में जो को एजुकेशन था, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ मास्टर लेवल पे था। हाँ, बैचलर में नहीं थी। हम जब गए तो हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे, ठीक है जी। तो और दुख लगा होगा। तो वो जो लीग ही कोई साढ़े वो और इतना है। जालिमाना सलूक। हाँ, तो फिर वो जो हमारे दोस्त थे, बस वो फिर वो आप देख लें फिर क्या होता होगा। बस सही है। ठीक है। दरअसल मुझे एक्चुअली लग इसलिए रहा है कि इसलिए भी यहाँ पर ज़रा गुफ्तगू ज़रा एक हदूद में रहते हुए हो रही है कि घर भी इन्होंने जाना है अपने अपने। वो ठीक है, ईद तो अलग अलग गुजार रहे हैं, लेकिन वापसी तो उधर ही है घरों ना। का शायद किसी को खतरा ना हो, ये ना हो कि कल पीटीआई ਦਾ वर्कर कहे कि भाई ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ क्राइसिस नहीं थे, तुसी जनाब कह के मार मार के ये चीज़ें शेयर कर रहे हो। हमें इस बात का ज़्यादा डर है। हाँ, ये है। ईद एडिशन ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं मौजूद हूँ आपके सामने, और जो भी देख रहे हैं, हमें जहाँ से भी देख रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए इस ईद पर बरकतों का सामान करे और अपनी बहुत सारी रहमतें आप लोगों की रास्ते में भेजे। अब हम ज़रा जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि भाई इनकी जनरल नॉलेज कहाँ तक कितनी है। हो सकता है कि हमारे सवाल ही बड़े अजीब से हों, लेकिन हो सकता है कि इनके पास उसकी नॉलेज मौजूद हो। तो शेख साहब, पहले 3 सवाल आपसे हैं। दुनिया की कुल आबादी कितनी है? फ्यू बिलियंस, आई थिंक इट्स मोर देन 2 बिलियन। अच्छा, मैं बताती जाऊँ जवाब साथ साथ? हाँ, बताती जाए। 8.2 बिलियन। ओए होए होए, मेरे ख्याल में हम अभी तक कॉलेज में ही रह रहे हैं। सॉरी, अच्छा, माजरत। नहीं कोई नहीं। अच्छा जी, इमरान खान की कुल टेस्ट विकेटें कितनी हैं? I wouldn't have a clue. 200 समथिंग 362 जी। 360।
मोदी कितनी बार वजीर आजम बन चुके हैं? मोदी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बना जी। अच्छा 3 दफा। शेख साहब ये तो तुसी मतलब है ईद ते साढ़े नाल की करन लगे। यार ये किसने लिखे हैं? जिसने भी लिखे हैं It's शेख all साहब, right, मैंने नहीं it's all लिखे। अच्छा हामिद साहब अब आपकी बारी है। दुनिया का सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क? आई गेस लीबिया। अमेरिका सर। अमेरिका। साडा चौधरी। अच्छा चलो शुक्र है कोई मेरे बराबर तो जा रहा है, आ जाओ तुसी। ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। हाँ 2024 के ओलंपिक्स कहाँ हुए थे? बाहर की दुनिया में तो क्राइसिस इनका में थे, पिछले इन्होंने देखा ही 2024 नहीं। पता उस का टाइम पता ही हमारे कुछ पास नहीं। देखिए पीटीआई ने तो तुसी ना करो ना, ये सवाल थोड़ा गलत है। पेरिस था वैसे, लेकिन हाँ ये 2024 वाली कहानी तो इनके बस साथ ये जंगलों में फिर रहे थे, टीवी शीवी था नहीं, नेट पे पहाड़ों पे थे। पहाड़ों पे थे। हाँ, ओके बिल्कुल सही है जी। अच्छा जनरल नॉलेज से हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तीसरा सवाल तो ना करें। ना ना, 2 काफी है। वो हो गए। हालात हालांकि से मैं मैं पेरिस वाकिफ हो गई। अच्छा हो गया फारिग। हालांकि मैं पेरिस कहने लगा था, लेकिन वो भी तुक्का होना था। अच्छा हाँ चलो, नहीं कोई पेरिस बात ही है, नहीं। पेरिस ही है। आपका जवाब अगर आप पेरिस नहीं, देते नहीं, तो वो ठीक तुक्का होता। था। हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा हामिद साहब आपके साथ अब रैपिड फायर हम खेलेंगे और वाओ। आपने एक सिलेक्ट करना है इनमें से। आपको इन 2 ऑप्शंस में से किसी एक का इंतखाब करना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पीटीआई? ऑब्वियसली सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मेरी मदर पार्टी है, गो विद इट, लेकिन मेरा अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ठीक है, वो है। हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। अडयाला जेल के दरवाजे पर 3 घंटे खड़ा होना या फैसलाबाद में जलसे से खिताब करना? नहीं आएगा सडयाला जेल में खड़ा होना। मौलाना फजलुर रहमान या महमूद अचकजई? ये तो you're putting me in a very awkward position because दोनों ही हमारे लिए इस वक्त जरूरी है। इंतहाई अहम। I'll go with महमूद खान अचकजई साहब। अच्छा जेल या धरना? जेल। ठीक है। और फैसलाबाद का घंटाघर या इस्लामाबाद का डी चौक? फैसलाबाद का घंटाघर। घंटाघर जी ठीक है। अच्छा ये हो गए हमारे पास। अब हम ज़रा कुछ और सवाल, बहुत पूरा सारा मैंने सामान तैयार किया हुआ है। आज तो हमारे पास बहुत ही सामान है वैसे। मुझे सोचना पड़ रहा है कि हम कौन सी चीज़ से मज़ेदार हमारा अच्छी ये आप गपशप चले। ईद सेलिब्रेट कर रही हैं या ईद हमारी खराब कर रही हैं आप? अच्छा शेख साहब आखिरी झूठ आपने कब और किससे बोला था और क्या बोला था? अब सच बोलने का वक्त आ गया है सर। देखिए जी ये तो बड़ी पुरानी बात कर रही हैं आप। हैं? मुझे तो मतलब अब याद याद भी नहीं। नहीं कि मैंने आखिरी दफ़ा झूठ कब बोला था। अच्छा। और मेरा ये ख्याल है कि टेक्निकली भी आपको ये बात न पूछनी चाहिए न इनको जवाब देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि सादिक और अमीन के हवाले से सुबह 3:30 कोई पटिशन ही ना हो जाए। हाँ ठीक है। आखिरी बार लॉन्ग ड्राइव पर कब गए थे? फ्यू मंथ्स अगो। अकेले? अकेले। नहीं मैं जनरली साफ सुथरा सवाल पूछ रही थी, मेरा कोई और मकसद नहीं था इसमें। खाने में क्या पसंद है और ईद में कौन सी डिश ना होने पर मूड ख़राब हो जाता है? देखिए खाने में तो मुझे बड़ा सादा हूँ मैं इस मामले में, दाल और चावल पसंद है। अच्छा और ईद वाले दिन एनीथिंग गोज। आपके पीटीआई वाले तो कहते हैं उत्थे बैग बैग के दुम्बे खा रहे हैं, सानू जेलस कर रहे हैं। इस्लामाबाद वाले ये इसका लोग हैं मतलब जो है खास तौर कि पर आपको कोई आपकी- दुम्बे वाले पहुंचे आपके पास। हाँ नहीं यहाँ पे दुम्बे वाला चले काम anyway। है। अच्छा कोई एक विश जो पूरी ना हुई हो अभी तक? अल्लाह हैज़ बिन वेरी काइंड टू मी जी। मैंने जो ख्वाहिश की है मेरे रब ने पूरी की। ठीक है जी। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ जाते हैं। हामिद साहब अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं वजीर फलां बनना चाहूँगा। मुझसे मुराद आप है या मैं? आप नहीं मैं कितने वजीर शजीर। नहीं, मैं वजीर नहीं बनना चाहूँगा जी। शेख साहब अब आपका रैपिड फायर का टाइम है। जी प्लीज़। 2 ऑप्शंस में से एक को आपने सिलेक्ट करना है, झंग या अडयाला जेल? अडयाला जेल। सेक्रेटरी इतलात पीटीआई या वफाकी वजीर पीटीआई? सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल काम नहीं है वैसे। है, मगर आई थिंक मुश्किल काम पे आजकल ज़्यादा जोर होना चाहिए। सही है। ज़्यादा डर घर के लोगों से लगता है या गिरफ्तारी से लगता है? घर के लोगों से लगता है। घर वालों से, मतलब वही मेरा पूछने का था। पेशावर का बारबेक्यू या झंग का मशहूर हलवा? झंग का मशहूर हलवा। अच्छा अब हम आ जाते हैं उसकी तरफ कि जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कोई भी वर्ड पुट इन करना है और मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगी। जहाज़ पर मैं चाहूँगा कि मेरी साथ वाली सीट पर डैश हो। ये आप मुझसे पूछ रही हैं? एक आपसे एक उनसे। उन्होंने बड़ा आपका मजाक सा उड़ाया है उधर, वो हासा निकला हुआ है नहीं उनका। मेरी ख्वाहिश होगी कि मेरे कायद मेरे साथ हों। अच्छा इमरान खान साहब। इमरान सर, खान साहब। सीधे सवाल था, सीधा जवाब भी हो सकता है। हाँ 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 आप पता नहीं कहाँ जहाँ पूछ रही थी वहाँ बता नहीं सके आप। खान साहब बहुत सारी जगहों पे इस दाढ़ी के एक एक सफ़ेद बाल में बहुत सी कहानियां हैं, ये आपको पता लगेगा किसी दिन। ईद के दिन
अगर मुझे ईदी देनी पड़े तो मैं फलां को ईदी दूंगा। मेरा ख्याल है मेरी तो हमेशा से कोशिश ये रही है कि हमारे घर के इर्द गिर्द जितने भी लोग गरीब बच्चे रहते हैं, ये इट्स नॉट लाइक सिटिंग इन योर टीवी प्रोग्राम, बच्चों को ईद तो हमने देनी होती है, ताया होने की हैसियत से पहले लेते थे बड़ों से, हाँ उन्होंने लेनी होती लेकिन हमारी स्पेशली मेरी वाइफ को उसकी एफर्ट होती है कि इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं गरीबों के घरों के अंदर जाके, मेरी वालदा खुद जाती हैं साथ। अच्छा। तो उनके लिए उसकी खुशी कुछ और है। अच्छा हामिद साहब, मेरे लिए सियासत छोड़ना आसान है लेकिन मैं डैश नहीं छोड़ सकता। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तो आप लोग हरदम तैयार रहते ही होंगे, इसलिए मैंने ये सवाल पूछ लिया है। जवाब भी दे छड़े उन्होंने, जवाब भी दे छड़े चाहती हैं या सियासी तनाजुर में या नहीं, आप जाती तनाजुर में बताएं। आज भी कर लें, सियासी में कर सकते हैं। नहीं, सियासी तनाजुर में तो ऑब्वियसली मैं खान साहब का साथ नहीं छोड़ सकता। सही। और गैर सियासी तनाजुर में हाँ, बीवी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, आज काम पक्का जे तो कुछ नहीं होना आज। अच्छा, अगर मेरी बात कोई ना सुने तो मुझे डैश होता है। अगर मेरी कोई बात ना सुने तो मैं समझता हूँ कि ये बंदा इतना ज़रूरी नहीं था। हाँ अच्छा, ठीक है। मेरा बस चले तो इन टीवी चैनल्स को मैं डैश। नो, आई एम नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन जी, जो कहता रहे हर आदमी ने अपने ज़र्फ के मुताबिक। हाँ, डैश भरो भाई। दोबारा कीजिएगा। मेरा बस चले तो मैं इन टीवी चैनल्स को डैश। अब इसमें इनको आप मजीद आज़ादी दूं कि आप जितनी लोगों की इज्जतें उछाल सकते हैं उछालें। अच्छा, अगर मुस्लिम लीग नून मुझे पार्टी में आने की ऑफर करे तो मैं आप चला लेंगी? हाँ, तो मैं लानत भेजता हूँ जी। अच्छा, ये अनएक्सपेक्टेड था वैसे। पीटीआई में मेरा सबसे अच्छा दोस्त डैश है। हामिद साहब, सब दोस्त हैं पीटीआई के अंदर, किसी के साथ इंसानी जज्बात है हामिद साहब, कोई एक के साथ करीब होते हैं ना। हम जो 2-3-4 लोग होते हैं उनका ग्रुप चल रहा होता है। शेख वकास, शेख साहब, ठीक है, थैंक यू। शेख साहब, अगला सवाल आप पे ही आया है, मैंने तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। मुझे अगर जरा औखा है शायद मुझे अगर फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिले तो मैं चाहूंगा कि मेरे साथ लीड एक्टर फलां हो। एक्टर या एक्ट्रेस? दोनों हो सकते हैं सर। दुनिया में हर किस्म की फिल्में बनती हैं। मैं भी तो जनाब नु घर भिजवाना ना, पर अच्छा, अगर मुझे काम करने को मिले तो या कोई कहे कि कोई फिल्म बना रहे हैं, आपको बुलाते हैं। मैं मजे की बात बताऊं, फॉर लास्ट मेनी इयर्स आई हैव नॉट सीन अ मूवी, इंडियन मूवी। तो मुझे कॉलेज तक आई वाज इन पाकिस्तान, फॉर यूनिवर्सिटी आई वेंट ओवरसीज। तो आई हैड मेड अप माई माइंड के इंडियन मूवी नहीं देखनी है, और मैं अपनी फैमिली में भी दोस्तों को, बच्चों को, सबको रोकता हूँ कि ये नहीं देखनी है, ठीक है। तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं है कि आजकल कौन सी खातून जो है वो इज़ अ लीड एक्ट्रेस। सो नहीं, तुसी बंदे दा भी दस सकते हो। नहीं, मैं ये सोच ही रही थी कि ये यहाँ से आना चाहिए पॉइंट। हमारे टाइम पे तो जो उस यूथ में हिट होती थी वो गॉडफादर ही था। अच्छा, जो चल रहे थे उसके, ठीक है, बिल्कुल। अल पचीनो था, जाहिर है। और अगर मैं कोई जवाब दे ही भी देंगा ना तो फिर वो तमाशे लगेंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, नहीं, ठीक है। आप सोशल मीडिया मेरे साथ वो करेगा कि उथे देखो वो की हो रहा है, तो फलानी याद आ रही है। सही बात है। ईद के मौके पर हामिद साहब, मेरा दिल चाहता है कि सुकून करूं, और वो सुकून आपसे कौन छीनता है? चला लेंगी आप, मतलब बतौर सियासतदान रियासत कौन छीनता है? क्योंकि देखें, सियासतदानों के बारे में हमें ये पता है कि वो हलकों में होते हैं, उस दिन भी उनकी हमारी छुट्टी होती है, लेकिन सियासतदान की छुट्टी नहीं होती ईद के दिन। आपके सामने हमारा हाल है, हल्के में भी नहीं जा सकते। जब हल्के में नहीं जा सकते, सुकून चाहिए, सुकून रियासत नहीं लेने देती। तो आजकल आप रियासत कहते हो उसे? मैं रियासत कहता हूँ। अच्छा, क्योंकि दूसरा जवाब चलना नहीं है। अच्छा, सही है, वो एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है भाई। वैसे ये भी नाम ठीक है उस मामले में। हाँ, ये भी सही है। वैसे हम पेशावर में मौजूद हैं, शेख वकास अकरम साहब और साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, अब थोड़ा सा हम पार्टी की पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें कि आप लोगों के लिए ये एक नया फिनोमेना था पीटीआई की तरफ आना, और जब आपने पीटीआई ज्वाइन की तो उस वक्त जाहिर है एक क्राइसिस चल रहा था, और उस क्राइसिस में सब कुछ जोड़ दिया इकट्ठे। उसके बाद फिर हमने देखी कि एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई जिसमें पार्टी के अंदर के लोग, बशमूल पार्टी के वो लोग जो कि या तो सियासत छोड़ गए, और आप पे तो तनकीद के निश्तर एक आपके, जिनका आपने प्रोग्राम में नाम भी लिया, वो भी बरसाते रहते हैं कि मामे और चाचे, और वो एक होती है। कोई बात नहीं। तो ये जो तनकीद है, ये इसको आप जस्टिफाइड समझते हैं या उनकी इनसिक्योरिटी समझते हैं कि वो नए लोगों से घबरा गए, या क्या इसको कैसे देखते हैं आप?
देखिए, मैं तो ये नहीं समझता कि मैं कोई इस पार्टी के लिए नया था, इसलिए कि जब खान साहब ने इस पार्टी की बुनियाद रखी, आपको याद होगा मैनी ईयर्स अगो आई केम टू योर प्रोग्राम, जी जी बिल्कुल। और तब मैं आज़ाद था, लेफ्ट एवरी पार्टी, और अभी भी जब मैंने खान साहब को ज्वाइन किया तो आई वाज नॉट मेंबर ऑफ एनी पार्टी। हाँ। तो यू नो दैट। जी जी बिल्कुल। तो मैं तो जब गवर्नमेंट कॉलेज में था और खान साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी, तो आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल हु हैड बीन रोमिंग अराउंड खान साहब, एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। इनफैक्ट आई टोल्ड यू कि जिस वक्त खान गॉट मैरिड एंड केम बैक विद हिज वाइफ, सो आई वाज वन ऑफ द फ्यू पीपल जिन्होंने जो कि रिसीव किया और सारा प्लान इन गवर्नमेंट कॉलेज, और हम एक पासबान नामी एक नौजवानों की जमात थी, जमात इस्लामी की, तो उसके साथ एफिलिएटेड थे। तो फिर हम खान साहब के साथ चले गए। तो उसके बाद मैं मुल्क से बाहर चला गया। सो व्हेन आई केम बैक, खान साहब और मैं पहली दफ़ा इकट्ठे मैंने बने आमने सामने। H08 एंड H09 हमारे वो होते थे लॉजेस। तो वो कोई और बड़ा ज़बरदस्त हमारा आपस में इंटरेक्शन भी था, गपशप भी लगती थी, चीज़ों पे इशू पे डिस्कस भी होता था। तो मैं तो समझता हूँ कि मैं शुरू से ही पीटे आया था, एंड आई केम बैक टू माई पवेलियन, टू द पवेलियन, जो मेरी असल जगह थी, जहाँ से मैंने एक्चुअली सियासत शुरू की थी ऑन माई ओन। सही है। ये बाकी कोई भी जमात थी तो वो मेरी फैमिली डायनेस्टी के हवाले से आप कह सकते हैं कि आ रही है और फैमिली उसमें है। तो इस मुल्क में यही एक वो है, और वो लोग बड़े लकी हैं और बड़े ज़बरदस्त हैं जो अपनी स्ट्रगल के ऊपर खुद आते हैं। यहाँ पे आम तौर पे जी फैमिली है तो उसी पार्टी में चले जाओ। तो आई हैड चोजन खान साहब देन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज। और मैं फिर ये नहीं सिर्फ कि जी मैं सपोर्ट करता था, मैं फिर आया गया, कई जलसों में मैं शरीक हुआ। झंग भी एक दो दफ़ा खान साहब को एंटरटेन किया। तो मैं समझता हूँ आई हैव कम बैक टू माई होम। ये मेरी ही पार्टी थी, ज़हनी तौर पे मैं यही था। लोग तनकीद करते हैं, तनकीद इस माशरे का और इन हालात का हिस्सा है, तो हम बड़ी खंदा पेशानी से उसको बर्दाश्त भी करते हैं। ठीक है हामिद साहब, आपका जाहिर है बैकग्राउंड एक डिफरेंट था, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पीटीआई के साथ इत्तेहाद होना, और फिर वो भी इतने सख्त वक्तों में होना जबकि अपने पुराने भी बहुत सारे टूट के वो मोती के दानों की तरफ बिखर गए। उस वक्त आप आ गए और आप खड़े रहे, और फिर ये पर्चे, और ये तो एक दास्तान है जो हिस्ट्री है। आपका कब शुरू हुआ इमरान खान साहब के साथ ये दोस्ती का नाता, या मेंटरशिप कह लें, या जो भी इसको आप नाम देते हैं? अच्छा देखिए, इसमें ऐसे है कि मियां वाली से हमारा एक बहुत बड़ा नाम है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। जिनकी डिग्री, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज में अल्लामा इकबाल के हाथों से रिसीव की थी, और जिनके बारे में कायद आज़म ने अल्फाज कहे थे कि जिस कौम के पास अब्दुल सत्तार खान न्याजी जैसा जवान होगा, उस कौम के पाकिस्तान बनने को कोई नहीं रोक सकता। वो बेसिकली उस वक़्त हमीद निज़ामी साहब मरहूम के साथ इन दोनों ने मिल के तो MSF की बुनियाद भी रखी थी। उसके पहले सेक्रेटरी जनरल भी थे। तो JUP थी पहले, उसके सरबरा अल्लामा शाह नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी थे, मेरे वालिद थे। और जस्ट फॉर योर नोटिस, 85 के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब अपना टिकट JUP से ही लेने के लिए आए थे, जहाँ से उन्हें रिफ्यूज़ किया गया था। सियासत है, हालात बदलते हैं। लेकिन खान साहब के साथ ताल्लुक़ बेसिकली, चूँकि न्याजी साहब के साथ मैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह बड़ी शफ़क़त करते थे। उनके इर्द गिर्द ही समझ लें कि जवान हुए, उन्हें देखते हुए मीटिंग्स में बैठे होते थे, बच्चे थे। तो उनका ताल्लुक़ था खान साहब के साथ। उन्हें इनफैक्ट पहले इलेक्शन में खान साहब को न्याजी साहब ने ही डिफ़ीट किया था, अमीर मोहम्मद खान नवाब ऑफ कालाबाग को वहाँ से। फिर असल ताल्लुक़ डेवलप हुआ जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई 99 में। तो उस वक्त जब ARD बनी तो माई फादर वाज पार्ट ऑफ इट। अच्छा, ठीक है। हमारी जो पार्टी थी उसका हिस्सा थी ARD का। तो खान साहब के साथ मुख्तलिफ़ जगहों पर जो मीटिंग्स होती थी, कभी यहाँ बादशाह खान हाउस में हुई, कभी इस्लामाबाद में, कभी लाहौर में होती रही। लेकिन अलाइंस मेरा ऐसा हम लोगों का जो था, जो मेरे वालिद ने मुशर्रफ के मुश्किल वक़्त में मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ रहे, और जब मियाँ साहब का आसान वक़्त आ गया और वो पाकिस्तान वापस आ गए, तो फॉर सर्टन रीज़न्स, जिसके अंदर ये कुछ 2-4 लोग भी शामिल थे, तो ही रिज़ाइंड बेसिकली दैट टाइम, और हमारा अलाइंस उनके साथ ख़त्म हुआ। अब मैंने अपने बाप की उस बात को बरकरार रखना था। मेरे लिए कभी भी ज़िंदगी में इवन PMLN इज़ नो ऑप्शन फॉर मी। मैं सियासत छोड़ना गवारा कर लूँगा,
बट गोइंग अलॉन्ग विद PMLN इज़ नो चॉइस फॉर मी बेसिकली। मैं 2018 में भी बेसिकली मेरे पास ही था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स में वो लोग जो फिर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गए, और खान साहब से मेरे टिकट के ऊपर उस वक्त भी एक तनाज़ा खड़ा हुआ चूँकि मेरी, राना सनाउल्लाह की रेबल लोकल डायनेमिक्स थी, राजा रियाज था, ये सारी चीज़ें। आई वॉज विद PTI, ठीक, इवन आई डिडंट कंटेस्ट द 2018 इलेक्शंस, लेकिन आई रिमेन विद PTI। फिर खान साहब के दौरे हुकूमत में बुज़दार साहब के टाइम पे मैं चेयरमैन मुतदलमा बोर्ड पंजाब भी था। फिर आई रिज़ाइंड विद बुज़दार साहब, इंस्पायर्ड के खान साहब ने मना किया था कि यू विल नॉट रिज़ाइन, और एजाज चौधरी साहब ये रिकमेंडेशन लेके गए थे क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का हेड था। बट आई रिफ्यूज एंड आई रिज़ाइंड एंड आई टोल्ड खान साहब के खान साहब जिस बंदे के साथ मैं बैठ नहीं सकता हमजा शहबाज के साथ, तो उसके अंडर मीटिंग लेना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब आए, उनके साथ भी रहा, तो ये एफिलिएशन थी। हाँ, शायद गवर्नमेंट गिरने के बाद बहुत करीबी हो गई खान साहब के साथ, सही है। उनके ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट हुआ, आई वाज द वन हु इन्फॉर्म्ड हिम एंड आई वाज द वन बेसिकली जिसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ उनके एतमाद में भी इजाफा होता गया। आपसे भी तो जेलसी तो बड़ी है, आपको इल्म होगा, आपको अंदर की सारी खबरें हल्की फुल्की आती रहती हैं। जेलसी देखिए, जेलसी कह लें, वही इनसिक्योरिटी कह लें, और आपसे तो बाहर वालों को तो है ही है, अंदर वालों को भी कुछ को अपनी ज़ात पर एतमाद से पहले अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल होना चाहिए। अगर आपका ये बिलीफ होना कि जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए लिख दी है वो दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती, और जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए नहीं लिखी वो तमाम तर वसाइल, सोर्सेज, हर चीज़ होने के बावजूद आपको नहीं मिल सकती, तो फिर आपके अंदर सुकून आ जाता है, कामनास आ जाती है, और आप खामखा अपने दोस्तों के साथ, मैं तो कभी भी इस चीज़ का कायल हूँ कि दोस्त की इज़्ज़त पर हमेशा खुश होना चाहिए। हम तमाम लोगों का आपस में, मैं बैठे हैं, शेख साहब बैठे हैं, जितने लोग हैं, क्यों आपस में गाड़ी छनती है कि एक दूसरे से जेलसी का फैक्टर नहीं है दरमियान में। इज़्ज़त मुझे मिलती है, ये भाई मेरे खुश होते हैं, इज़्ज़त इन्हें मिलती है, मैं खुश होता हूँ, सही है, एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। अच्छा, अब एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि आप लोगों की इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात 5-6 महीने हो गए तकरीबन नहीं हो सकी, आपकी भी इसी तरह का मामला है। पहली मुलाकात अगर खान साहब से हो और वो रिहा होके आ जाते हैं बाहर, लेट्स सपोज, तो पहली चीज़ जो आप उनको मशवरा देंगे या आप उनको जो चीज़ बताएंगे या उनसे आपकी रिक्वेस्ट होगी कि भाई खान साहब ऐ कर लो, वो क्या होगी, और आप भी सोच के बताइए कि आप क्या कहेंगे उनको करने को। देखिए, अगर खान साहब इंशाल्लाह जल्दी, हमारी तो ख्वाहिश है कि खान साहब सुबह ही बाहर आ जाएं। खान साहब आएंगे तो मैं ये, या पहली बात जो आपने उनसे करनी हो वो क्या होगी? देखिए, पहली बात ऑब्वियसली मैं कोई शिकायत तो नहीं करूँगा, सही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक कल्चर है शिकायत का इस मुल्क में, मैं सिर्फ अपनी पार्टी का नहीं कहूँगा, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी हिम, और मैं उन्हें यही कहूँगा कि सर अब दिस इज़ अबाउट टाइम, आपने बहुत मुसीबत देखी है, आपके चाहने वालों ने भी मुसीबतें देखी हैं, तो अब ये टाइम है कि हम माजी में की हुई गलतियाँ जो है उनको ना दोहराएं। सही है, लेट्स मेक न्यू मिस्टेक्स, लेट्स नॉट मेक ओल्ड मिस्टेक्स। सही है। हामिद साहब, खान साहब बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह, जल्दी आएंगे। दो चीज़ें हैं, पहले तो खान साहब से रुखसत चाहूँगा। हैं? हम लोग ये तो इंकिशाफ होया, इन्होंने भी नहीं पता सी। ये तुम्हारे प्रोग्राम दी ब्रेकिंग न्यूज़ है। थक गए। और दूसरी बात ये है कि नहीं, रुखसत किस सेंस में चाहेंगे, रुखसत मतलब इस सेंस में ब्रेक लेंगे या कहेंगे अब मैंने आप कहेंगे के साथ मुश्किल वक्त में गुजारा, मैं बहामस जा रहा हूँ, तो मुझे जाऊँगा, मैं ब्रिस्टल जाऊँगा, मेरा होम टाउन भी रहा, लेकिन मैं उसमें आपको अर्ज़ करता हूँ, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इट्स अ बिटर रियलिटी, और आपको हमेशा ये जहन में रखनी चाहिए कि जिस वक्त लीडर बाहर होता है और लीडर इक़्तिदार में आता है, तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली वट एवर यू सेड, लेकिन खुशामदियों का एक टोला होता है जो लीडर को घेर लेता है और बेसिकली ना चाहते हुए भी उसकी आंखें बंद कर दी जाती हैं। जेल तो बाद पहली मुलाकात होनी है, एडीएन संजीदा ऑल द वंस। अब आप देखें ना, मेरे मियाँ नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर थे, शेख साहब उस पार्लियामेंट का हिस्सा थे जिसमें मेरे वालिद थे, वो तमाम लोग जिनकी वजह से नवाज शरीफ की पार्टी ने सर्वाइव किया पाकिस्तान में, नवाज शरीफ के गुड टाइम्स में वो तमाम छोड़ गए। मेरे वालिद, चौधरी निसार, सरदार जुल्फ़िकार खोसा, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब भी एक मौके पे चले आए थे PTI में, बट मामला सेटल नहीं हुआ। ज़फ़र इकबाल झगड़ा, ज़फ़र अली शाह जी, ज़फ़र अली शाह, ज़फ़र इकबाल झगड़ा, ये आपके अब्बासी साहब, पीर साबर शाह साहब, ये वो नाम थे जिन्होंने उस वक़्त सख्तियाँ बर्दाश्त की। अब अच्छा वक़्त आया, हारून रशीद साहब आपको बताएंगे, हाँ, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे। तो दूसरी चीज़, खान साहब से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि खान साहब, कौम को बेहद तवक्कुआत हैं अब आपके साथ,
और कौम ने आपके लिए अब कुर्बानी भी दी है बहुत ज़्यादा। अपनी एक अच्छी टीम मुंतखब करके आप उम्मीदों का सहारा हैं, अब काइंडली डिलीवर करके जाएं। अपनी एक आउटस्टैंडिंग टीम का इंतखाब करें और वो टीम किसी लॉबिंग की बुनियाद पर नहीं, उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर होनी चाहिए और पाकिस्तान को आगे लेके चलें। पाकिस्तान इमरान खान के बगैर, अब हम आज जिस जगह पर स्टक हो चुके हुए हैं, पाकिस्तान यहाँ से इमरान खान के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। सही। और अब हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ चल रहे हैं और जाते जाते मुझे इन दोनों के हाथों में एक ही जैसी अंगूठियां जो हैं वो नज़र आई और आई कुडंट रेजिस्ट कि मैं ये सवाल ना पूछूं बड़ी देर से। एक ये क्या, इसके पीछे क्या है लॉजिक? स्पिरिचुअलिटी का मामला है? पहले आप बताएं। नहीं जी, मैं तो कोई, आपकी तो ज़्यादा है, आपकी 4 हैं। मेरी हमेशा से ही ऐसे। अच्छा। इसमें सिवाय एक रिंग के जिस पे अल्लाह ताला का नाम है, अच्छा। जो कि आई हैव बीन वेयरिंग फॉर लास्ट मेनी इयर्स, मोर देन 25 years. So this ring was given to me by my mother. तो मैं ये तो मेरे ठीक है, हाथ पे इमोशनल। रहती है। हाँ, it सही has है। it. और जो इस पे नाम लिखा हुआ है अल-जब्बार, ये भी बड़ा हैवी किस्म का भारी नाम। भारी नाम है। तो दूसरा तो ये शौक है, मैं नहीं समझता कि पत्थर किसी का कुछ कर सकता है। अच्छा, आपके लिए स्पिरिचुअलिटी और ये आज से नहीं है, याद से नहीं है। अगर आप जब से मुझे जानती हैं, हाँ, तब से आप देख रही होंगी कि आई हैव बीन वेयरिंग दैट। जस्ट ताड़ा की पहली रीज़न शौक है। अच्छा। दूसरा वैसे obviously ये नबियों जो- की सुन्नत भी है। हाँ, अंगूठी। अकीक तो नबी पाक की सुन्नत है, सुन्नत है मगर आप सल्लल्लाहु बाकी अलैहि वसल्लम उसमें औलिया कराम में और सहाबा ये जो और पत्थर है, माजरत आपकी बात टोक रहा हूँ। नहीं प्लीज। ये असल में इसके साथ मुझे मोहब्बत इसलिए है कि मुझे अभी तक सऊदी अरब में जाने की शर्फ नहीं मिल सका। फॉर सम रीजंस आई डोंट वांट टू ओपन इट दोज रीजंस हियर, लेकिन ये खाना काबा के साथ अच्छा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े रोज़ा के मुबारक साथ। के अच्छा। साथ ये मस हो के आया है और इसके अंदर एक तावीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अस्माए मुबारका में से एक इसम मुबारक है, उसका 10 लाख मरतबा वजीफ़ा हो के तो वो तावीज़ इसके अंदर है। सो दैट्स द रीज़न। ये है पीर वाली अंगूठी है। ये पीर वाली अंगूठी, हाँ, आपकी शौक वाली है। बाकी शौक वाली होती हैं, चलती रहती हैं। बाकी अगेन शेख साहब वाली बात, मेरा भी कोई ऐसा बिलीव नहीं है कि पत्थर को मकसद है इंसान का कुछ कर सके। हर इंसान का होता है, अपने बिलीफ है हर इंसान का। मैं तो हर पत्थर पहन लेता हूँ, कहते हैं यकूत ना पहने, आप एमरल्ड ना पहने, आप ये ना पहने, वो ना पहने। तो ये आपने मैं तो एमरल्ड पहना हुआ है, ग्रीन। जी। सही है नाजरीन, अब ये मैंने आप लोगों के लिए पूछ लिया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये हमें सवाल भेजे कि भाई पूछेंगे इनके हाथों में, और ख़ास तौर पे पीटीआई वालों का आजकल एक चल रहा है, देखा जाता है कि या तो मुश्किल वक्त है या क्या है। अब दाढ़ी शाड़ी भी है, शेख साहब की भी है, पोनी शोनी भी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रहनुमाए पीटीआई के जिनको हमने पिछले कुछ अरसे में देखा तो उनकी दाढ़ियाँ हैं और बाकायदा अंगूठियाँ शेख हैं। साहब और के भी आपने बंधे हुए बाल देखे हैं, मैंने तो खैर कटवा लिए, इसी टाइम पे कट गए मेरे बाल भी इतने ही लंबे थे, लेकिन वो फिर मुझे मफरूरी के दौरान जब इस्लामाबाद बुलाया गया तो मैंने फिर खुद वो मशीन से काटे थे कि कहीं ये ना हो कि पकड़ा जाऊं और फिर काटे जाएं, तो दैट विल बी ह्यूमिलेटिंग। लेकिन शेख साहब के बाल अगर आप खुलवा के देखें ना तो ये रिक्वेस्ट तो हमें साहब मैं नहीं उनके साथ उनसे कर सकती। हाँ, तो ये सवाल थे जो हमसे अक्सर लोग ये कहते हैं कि भाई इन्होंने क्यों इतने बाल लंबे कर लिए, या दाढ़ियाँ क्यों इतनी ज्यादा रख ली, या ये बड़ा इसका अंगूठियों वजह का क्या है। देखें, हाँ। जब हम छुपे हुए थे और हम वी आर नोन फेसेस, हाँ। ठीक है जी, वी कुड नॉट गो, हम People बाहर would नहीं जा recognize. सकते थे फौरी। जो टीवी पे आने वाले लोग हैं, एंड आई हैव बीन सिटिंग ऑन टीवी फॉर लास्ट 2 decades, यू नो दैट, ठीक है। तो अब हम लोगों को तो, और फिर हम जिस सिचुएशन में थे, हमारे पास वी हैड नो चॉइस कि हम किसी को बुला लेते या किसी के पास चले जाते, तो वो हो गया। अब अल्लाह की तरफ से वो तो मैं समझता हूँ कि अगर और फिर मैंने तो 9 मई में जाने से पहले मैं उम्रे पे गया था और मैं वहाँ दाढ़ी रख के आया था। अच्छा, बट माशाल्लाह। दाढ़ी का ये साइज नहीं था। अच्छा, ठीक है। और उस वक्त वो बस दाढ़ी थी, ठीक है, शायद हामिद साहब जैसी जैसी। बट जब मुझे ये मिला तो फिर वो बंदा ऐसे हालात में अल्लाह के करीब चला होने की जाए। कोशिश हाँ, मैं ये इसकी तरफ आना चाह रही थी हामिद साहब के। तकवा में शेख साहब हमसे आगे निकल गए। वो सीनियर है आपसे वैसे भी सर, आपसे वैसे भी शेख साहब सीनियर। हाँ, कहीं तो आप सीनियर माने उनको। फाइनली जाते जाते अब मैं आप लोगों के सामने शहरों का नाम लूँगी, एक एक शहर का, और उस शहर से पहली थॉट आपके जहन में जो आए, या कोई चीज़ याद आए, कोई नॉस्टैल्जिया, कोई मेमोरी ऐसी हो जो उस शहर से याद आए, तो वो आपने मेंशन करनी है। तो शेख साहब सबसे पहले तो, बल्कि हामिद साहब आपसे शुरू करेंगे। सबसे पहले पेशावर। खाना। शेख साहब इस्लामाबाद। नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली। लाहौर। हामिद साहब। जिंदगी। शेख साहब जंग। जिंदगी। जिंदगी। अच्छा, मुल्तान।
मेरे सब दोस्त मुल्तान के हैं। अच्छा ठीक है, यारी- फ्रेंडशिप, जी, दोस्तियाँ। दोस्ती है। शेख साहब भावलपुर, हिरन। हिरन, कराची, चलें ये बता लें। कराची अ ब्यूटीफुल सिटी बट आई डोंट वांट टू गो देयर। आप अच्छा। घूम जाते हैं ओए, उस शहर ओए, में। ओए। यू हैव नो, आई एम अमेज्ड हाउ पीपल इवन आई मीन मैनेज देयर लाइफ इन कराची। जो जितना मेरे ख्याल में बड़ा- ये इसको रीफ्रेज करेंगे, ये कहना कुछ और चाह रहे थे। ही हैज टू गो टू अच्छा। कराची, आई मीन ही कांट अफोर्ड दैट। अच्छा Oh, that was old times. He's talking about ना। चले ठीक है। सही है। इस पे आप कोई कमेंट करना चाहेंगे कराची पे शेख साहब? आपका भी बड़ा कहका Yes, निकला yes. है कराची के हवाले से। कराची गुड टाइम्स जी, अच्छा, कराची गुड टाइम्स। गुड टाइम्स। चलें जी, आज के प्रोग्राम का नाजरीन इख्तिताम हुआ और जाते जाते हम आप दोनों से ईद के मैसेज चाहेंगे, कौम को क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या कहना चाहेंगे, अपने हलके के जो आप लोगों से दूर हैं और आपके आज डेरे पे नहीं आ सकते या आप लोगों के हुजरे पे नहीं आ सकते, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो जी ऑब्वियसली पहले तो सबको ईद मुबारक है, और मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अपनी इन खुशियों में जो नादार, गरीब, यतीम और आपसे माशरती तकसीम में कुछ वसाइल में कुछ कम लोग हैं, उनका ज़रूर ख्याल कीजिएगा, उनको अपने से दूर ना रखिएगा। और ईद के इस मौके पे अपने कायद को, इमरान ख़ान को मत भूलिएगा कि वो आज ये नाहक, नाजायज़ जो है वो अडयाला में ये ईद गुजार रहे हैं। और बहुत से लोग जो बाहर कुर्बानियाँ दी, जो जेलों में हैं, और बहुत से लोग जिन पे बड़े मसाइल मसाइब आए, उनको भी याद रखिएगा और दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह ताला इस मुल्क के लिए आसानी करे। दहशत गर्दी जो है वो इस वक्त बढ़ती जा रही है, उस पर सारी कौम को इकट्ठा होना है। उसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि रब के हजूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और आमीन। सबको इकट्ठा रखे। हामिद साहब। देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि आपके तवस्सुत से पूरे कौम को ईद की मुबारकबाद है। सेकेंडली मेरे हलके की आवाम है, उनसे माजरत खा हूँ, अगरचे मेरे भाई सेटअप जिस तरह भी है, तमाम लोग हमा वक्त वहाँ पे मौजूद होते हैं। मिस कर रहा हूँ उन्हें, नहीं देख सका उन्हें मसरूफ़ियत की वजह से और यहाँ की मामलात की वजह से। और तीसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान को याद रखें अपनी दुआओं में। उसकी वजह यह है कि ये मुल्क है तो हम हैं। आज आप देखें जो कुछ हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ हो रहा है, और हमेशा मैं 14 अगस्त पे या इन मौक़ों पे हमेशा एक बात कहता होता हूँ, मेरी नानी कहा करती थी, क्योंकि व्हेन शी माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया तो उनकी सारा ख़ानदान शहीद हो गया था, और वो ये कहा करती थी कि 14 अगस्त पे जिस तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं, गुरदासपुर हाँ जी गुरदासपुर जी, तो तकलीफ़ होती है। इसलिए कि मेरा ख्याल है कि हमें उन शुहदा की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए जो अपने जान, माल, इज़्ज़त और आबरू कुर्बान करके आए थे सिर्फ इस मुल्क के लिए। वो हमारे फोरफादर्स थे, हमारे बड़े थे। हम आज जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, हमारे बड़े वहीं से, उनकी बहुत बड़े ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हैं। उसको याद रखें, इमरान ख़ान के लिए दुआ करें, और जो इस पूरी तहरीक के दौरान जो बच्चे शहीद हो गए उनके ख़ानदानों को अपनी दुआओं के अंदर याद रखें, जिनके सेक्रीफाइसेस हैं उन्हें दुआओं में, और सबसे बढ़ के अगेन कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ करें और दिल छोटा ना करें। मुश्किल वक्त आता है जब आप किसी तहरीक में जाते हैं, जब आप किसी निज़ाम की तब्दीली की बात करते हैं, मुश्किल वक्त आता है, लेकिन वो मुश्किल वक्त आपकी इस्तकामत से ही गुजरेगा। तो पूरी कौम से रिक्वेस्ट है कि दुआ में याद रखें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप लोगों ने इतना वक्त निकाला। प्रोग्राम के बाद अगर घर से कोई सख्ती हुई तो वो फिर आपसे हम उसके ऊपर पूछ लेंगे जी। थैंक यू शेख साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू हामिद साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, Thank आज you के very प्रोग्राम much. से इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ और एक मरतबा फिर ईद मुबारक।